हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। ट्वेल्थ स्टूडेंटों के लिए जो हम चला रहे हैं इंटीग्रेशन समाकलन, उसका पार्ट नंबर 7 है। अभी तक पार्ट 6 तक नहीं जाकर देखे हैं तो जाकर द रियल कोच डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देखना है। और डिफिनेशन का जो पार्ट्स हम करा चुके 22 पार्ट्स, वे भी अपने द रियल कोच डिफेंस एकेडमी पर जरूर देख लेना है। अब हम चलते हैं इसमें इंटीग्रेशन ट्वेल्थ मैथ्स के लिए कि क्वेश्चन है ये इंटीग्रेशन टेन इंटू कॉट इनवर्स एक्स डी एक्स, इसका समाकलन हम लोग कैसे निकालेंगे। तो आप लोग को समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन यानी 22 मार्क्स का पूछा जाता है, तो इसके लिए और एक बार जो कम्युनिटी पोस्ट पर हम लोग पोल वाइज क्वेश्चन डाल रहे हैं उसको जरूर आप लोग आंसर जो होता है उसको आंसर को टिक कर कर सॉल्व कर कर क्वेश्चन और आंसर टिक कर लेना, क्योंकि यहाँ का कंसेप्ट बताते हैं और इस पर क्वेश्चंस भी हम लोग देते हैं कि पर कम्युनिटी पोस्ट पर। तो सबसे पहले देखिए कि टेन इंटीग्रेशन टेन इंटू कॉट इनवर्स एक्स डी एक्स। तो आप लोग को सिंपल कुछ भी नहीं करना है। जैसे देखिए इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन का चिन्ह हम लोग लिख देते हैं और टेन यहाँ पर हम लिख देते हैं। एक फार्मूला आप लोग को याद रखना है कि कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स किसका इक्वल होता है, टेन इनवर्स 1 अपॉन का एक्स का। किसका इक्वल होता है, तो टेन इनवर्स 1 अपॉन एक्स का। किसका, कॉट इनवर्स एक्स टेन इनवर्स 1 अपॉन एक्स। ये त्रिकोणमितीय फार्मूला होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए क्या है, कॉट इनवर्स एक्स है, कॉट इनवर्स एक्स है ना। तो यहाँ पर भी कॉट इनवर्स एक्स, तो क्या होगा, टेन इनवर्स 1 अपॉन एक्स। तो कॉट इनवर्स एक्स की जगह पर टेन इनवर्स 1 अपॉन एक्स लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, देखो यहाँ पर कॉट इनवर्स एक्स की जगह पर हम क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स 1 अपॉन का एक्स। तो यहाँ पर हम लिख देंगे टेन इनवर्स 1 अपॉन का एक्स। हम लोग क्या काम करेंगे, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। और यहाँ पर dx है तो dx हम लोग लिख दिए। फिर इंटीग्रेशन का चिन्ह, तो फिर इंटीग्रेशन का चिन्ह हम लोग दे देते हैं। अब देखिए आप लोग को याद होगा कि tan इंटू टेन इनवर्स एक्स किसके इक्वल होता है, एक्स के इक्वल हो, या tan इंटू टेन अल्फा ये किसके इक्वल होता है, अल्फा का। ये भी त्रिकोणमितीय फार्मूला होता है, या इनवर्स त्रिकोणमितीय फार्मूला जो आप लोग 11th में पढ़े होंगे। तो इसका इनवर्स टेन इंटू टेन इनवर्स अल्फा क्या होगा, अल्फा होगा, या टेन इंटू टेन इनवर्स एक्स क्या होगा, एक्स होगा। तो ये टेन इंटू टेन इनवर्स क्या होगा, एक्स होगा। तो क्या है, एक्स क्या है, 1 अपॉन एक्स है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 1 अपॉन का एक्स और dx लिख देंगे। यहाँ तक समझ में आया कि अगर यहाँ पर टेन इंटू टेन इनवर्स एक्स हो तो एक्स होगा। तो यहाँ पर तो है टेन इंटू टेन इनवर्स है कि नहीं है, देखो यहाँ पर tan इंटू टेन इनवर्स एक्स, टेन इंटू टेन इनवर्स 1 अपॉन एक्स डी एक्स है। तो यहाँ पर अगर tan इंटू टेन इनवर्स एक्स हो तो क्या होगा, एक्स होगा। एक्स क्या है, एक्स है। लेकिन यहाँ पर tan इंटू टेन इनवर्स 1 अपॉन एक्स है, तो यहाँ पर ये tan इंटू टेन इनवर्स क्या होगा, जीरो होती है। यहाँ पर कुछ नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स। तो यहाँ पर एक्स है, tan इंटू टेन इनवर्स एक्स लिखे हैं, और यहाँ पर tan इंटू टेन इनवर्स 1 अपॉन एक्स है तो 1 अपॉन एक्स और डी एक्स लिख दिए। अब आप लोग को एक चीज पता होगा कि अगर इंटीग्रेशन 1 अपॉन का एक्स डी एक्स कहीं भी दिखाई दे तो क्या होता है, log x प्लस का c होता है। आया समझ में, क्या होता है, log x प्लस का c होता है। तो यहाँ पर तो वन इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स दिखाई दिया, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, log x और प्लस का c हो जाएगा इसका राइट आंसर। आया समझ में। ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है। अगर आप लोग को त्रिकोणमितीय फार्मूला याद होगा तो आप लोग सारे कंसेप्ट यहाँ पर क्वेश्चंस कर लोगे। आया समझ में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। देखिए क्वेश्चंस क्या है, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स इंटू कॉस एक्स और डी एक्स, इसका हम लोग क्या काम करना है, समाकलन निकालना है। तो इंटीग्रेशन निकालना है तो सिंपल आप लोग को जो सेम टू सेम है इसको हम लोग पहले लिख देंगे। देखो साइन इनवर्स इंटीग्रेशन का चिन्ह है तो इंटीग्रेशन का चिन्ह साइन इनवर्स लिख देंगे। कॉस एक्स डी एक्स है तो हमको पता होता है कि साइन पाई बाई टू माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा होता है। क्या होता है, कॉस थीटा होता है। साइन पाई बाई टू माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा होगा। इस कॉस एक्स के जगह पर हम लोग साइन पाई बाई टू माइनस एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है साइन पाई बाई टू माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो इसी तरह से हम लोग क्या लिख देंगे, साइन पाई बाई टू माइनस एक्स और डी एक्स लिख दिया। क्यों, कैसे, क्यों लिखे, क्योंकि हम लोगों को कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है, यानी कॉस थीटा का हमेशा फॉर्मूला होता है साइन पाई बाई टू माइनस थीटा। तो यहाँ पर कॉस एक्स है तो साइन पाई बाई टू माइनस एक्स और डी एक्स लिख दीजिए। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। अब एक और चीज हम लोग को समझना है, यहाँ पर फिर इंटीग्रेशन का चिन्ह हम लोग लिख देंगे। साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स, साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स, साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स क्या होता है, एक्स होता है। तो साइन इनवर्स इंटू साइन है
क्या होता है एक्स होता है। एक्स कितना है पाई बाई टू माइनस एक्स है, पाई बाई टू माइनस एक्स है कि नहीं है एक्स। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे साइन इनवर्स साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स क्या होता है एक्स होता है, साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स एक्स होता है। तो उसी तरह से साइन इनवर्स साइन क्या होगा एक्स होगा, तो एक्स कितना है पाई बाई टू माइनस एक्स, तो पाई बाई टू माइनस का एक्स और क्या लिख देंगे डी एक्स लिख देंगे। अब इसका इंटीग्रेशन हम लोग कर देते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे तो देखो इंटीग्रेशन का चिन्ह पाई बाई टू क्या है पाई बाई टू इंटू डी एक्स लिख देंगे, तो पाई बाई टू इंटू डी एक्स माइनस एक्स और डी एक्स कर देंगे। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। अब हमेशा आप लोग याद रखना है कि पाई बाई टू को बाहर निकाल देंगे, यहाँ पर कर देंगे देखो पाई बाई टू को बाहर, और इंटीग्रेशन डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स प्लस का सी, क्या होता है एक्स प्लस की, क्योंकि पाई बाई टू तो बाहर निकाल देते एक्स हो जाएगा, और माइनस एक्स का इंटीग्रेशन एक्स डी का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर अपॉन का टू और प्लस का सी हो जाएगा। आया समझ में, ये इसका राइट आंसर होगा पाई बाई टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस का सी इसका राइट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चंस क्या है, इंटीग्रेशन रूट अंडर वन माइनस कॉस टू एक्स और डी एक्स, इंटीग्रेशन रूट अंडर वन माइनस कॉस टू एक्स डी एक्स। अगर ऐसे क्वेश्चंस देते हैं तो आपको रूट वाले क्वेश्चन होंगे तो इसमें कोई आप लोग का प्रॉब्लम नहीं होगा, कि ये नहीं कि रूट वाले क्वेश्चन आए तो एग्जाम में छोड़ देना। और बिहार बोर्ड एग्जाम स्टूडेंट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। सबसे पहले रूट अंडर है तो कोई रूट से कोई आप लोग को घबराना नहीं है। देखो कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं, पहले रूट है तो इसको रूट अंडर लिख देते हैं, यहाँ तक आप लोग को समझ में आया कि रूट है तो रूट का लिख दिए। अब वन माइनस कॉस टू थीटा टू साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब यहाँ पर देखिए वन माइनस कॉस टू एक्स है, यहाँ पर त्रिकोणमितीय फार्मूला होता है वन माइनस कॉस टू थीटा बराबर टू साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो वन माइनस कॉस टू एक्स के जगह पर टू साइन स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, टू साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं टू साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पर थीटा है और यहाँ पर एक्स है तो क्या लिख देंगे यहाँ पर एक्स लिख देंगे, टू साइन स्क्वायर एक्स लिख देंगे। यहाँ तक आप लोग को समझ में है। अब हम लोग क्या काम करते हैं, और यहाँ पर dx है तो dx लिख दिए, सेम टू सेम जैसे लिखा है वैसे ही आप लोग रूट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब रूट अंडर है, अब एक चीज आप लोग को ये काम करना है, देखिए कि रूट टू क्या होगा बाहर हो जाएगा, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा केवल साइन स्क्वायर एक्स होगा कि नहीं होगा, साइन स्क्वायर एक्स होगा। एक चीज आप लोग और याद करना है, अगर रूट अंडर साइन स्क्वायर, देखिए सॉरी साइन स्क्वायर एक्स को अगर रूट के अंडर है तो इसको दो बार लिख सकते हैं कि नहीं, साइन एक्स इंटू साइन एक्स। अगर रूट के अंदर साइन स्क्वायर एक्स को साइन एक्स इंटू साइन एक्स लिख देते, और इसको अगर रूट के अंदर दो चीज आ जाए तो एक निकालने के लिए क्या होगा बाहर हो जाएगा तो केवल साइन एक्स होगा, तो यहाँ पर केवल एक साइन एक्स होगा, रूट हटेगा दो हटेगा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि रूट टू और उसके बाद इंटीग्रेशन साइन एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और यहाँ पर dx है, यहाँ पर भी dx हम लोग कर देते हैं। अब हम लोग को याद रखना है कि इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स, यहाँ पर इंटीग्रेशन साइन एक्स और dx किसका फॉर्मूला होता है माइनस कॉस एक्स का, माइनस कॉस एक्स प्लस सी का होता है किसका इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स का। तो हम लोग क्या करेंगे रूट टू माइनस का कॉस एक्स और प्लस का सी का, यहाँ तक हम लोग आया। उसके बाद क्या करेंगे माइनस रूट टू कॉस एक्स और प्लस का सी, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। आया समझ में, सिंपल तरीके से अगर त्रिकोणमितीय फॉर्मूला याद होगा तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चंस क्या है, इंटीग्रेशन रूट अंडर वन प्लस कॉस टू एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन हम लोग को निकालना है। तो सिंपल तरीका से रूट वाले क्वेश्चन आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या करेंगे इंटीग्रेशन का चिन्ह ले लेंगे और रूट अंडर लिख देंगे। वन प्लस कॉस टू एक्स डी एक्स है, अगर वन प्लस कॉस टू थीटा हो तो टू कॉस स्क्वायर थीटा होता है, क्या फॉर्मूला होता है, अगर वन प्लस कॉस टू थीटा हो तो टू कॉस स्क्वायर थीटा, इसका क्या होता है त्रिकोणमितीय फॉर्मूला होता है। तो उसी तरह वन प्लस कॉस टू एक्स है, अगर वन प्लस कॉस टू थीटा है तो टू कॉस स्क्वायर थीटा, अगर वन प्लस कॉस टू एक्स होगा तो टू कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे
टू कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया तो क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अगर त्रिकोणमिति फार्मूला हो याद रहेगा, आप लोग जितना रिवीजन करेंगे, जैसे हम अभी समझाए उसके बाद जाकर रिवीजन करेंगे तो और इसको समझ में आएगा। अब हम लोग क्या काम करते हैं, रूट टू को क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं, इंटीग्रेशन का चिन्ह, और रूट कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स हम लोग कर देते हैं। अब हम लोग को पता है कि अगर रूट अंडर रूट टू हो जाएगा, और उसके बाद इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स, यानी कि अगर रूट से हटेगा तो क्या बचेगा, केवल कॉस एक्स बच जाएगा और डी एक्स बच जाएगा। यहाँ तक आप लोग को आया समझ में। और इंटीग्रेशन कॉस एक्स और डी एक्स, कॉस एक्स और डी एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, साइन एक्स प्लस का सी होता है। क्या होता है, साइन एक्स प्लस का सी होता है। तो यहाँ पर रूट टू हम लिख दिए, रूट टू, और कॉस एक्स इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स का क्या होता है, साइन एक्स और प्लस का सी, इसका राइट आंसर आ गया। आया समझ में। देखिए क्वेश्चंस क्या है, इंटीग्रेशन वन अपॉन में वन डिवाइड बाई वन प्लस कॉस टू एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन निकालना है। तो सिंपल तरीका है कि इंटीग्रेशन वन अपॉन में डिवाइड बाई वन प्लस कॉस टू एक्स क्या होता है, टू कॉस स्क्वायर एक्स होता है। तो वन प्लस कॉस टू एक्स किसका और किसका इक्वल होगा, तो टू कॉस स्क्वायर एक्स का। ये वन प्लस कॉस टू एक्स किसका इक्वल होगा, तो टू कॉस स्क्वायर एक्स का। तो ये त्रिकोणमिति फार्मूला था, वन प्लस कॉस टू एक्स का क्या हो जाएगा, टू कॉस स्क्वायर एक्स का हो जाएगा, और dx है तो इसको dx हम लोग लिख देंगे। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया कि वन प्लस कॉस टू एक्स टू कॉस स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है। तो वन प्लस कॉस टू एक्स क्या होगा, टू कॉस स्क्वायर एक्स का इक्वल होगा, और dx कर दिए। अब हम लोग क्या काम करते हैं, वन अपॉन टू को क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं, और इंटीग्रेशन वन अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स और dx केवल बच जाएगा, बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा, वन अपॉन टू को बाहर कर देंगे ये, तो वन अपॉन कॉस स्क्वायर डी एक्स बच जाएगा, क्योंकि वन अपॉन टू ये क्या हो गया, बाहर निकल गया, तो वन अपॉन कॉस स्क्वायर और डी एक्स बच गया। आप लोग का एक फार्मूला याद होगा कि वन अपॉन में कॉस एक्स, अगर 10th में त्रिकोणमिति पढ़े होंगे तो पढ़ेंगे तो वन अपॉन कॉस एक्स किसके इक्वल होता है, सेक एक्स के इक्वल होता है। यहाँ तक आ गया। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में क्या दिया, वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स दिया है, अगर वन अपॉन कॉस स्क्वायर होगा तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, वन अपॉन कॉस एक्स सेक एक्स, और वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो वहीं वन अपॉन टू यहाँ पर हम लिख देंगे, और इंटीग्रेशन का चिन्ह वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स किसके बराबर होगा, वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स का। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स हम लोग लिख देते हैं, और यहाँ पर डी एक्स का चिन्ह है तो डी एक्स का चिन्ह हम लिख देते हैं। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। अब देखिए वन अपॉन टू लिख देंगे। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan एक्स होता है। यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का, तो tan एक्स होता है, और tan एक्स और उसके बाद में प्लस का सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा वन अपॉन टू tan एक्स प्लस का सी हो जाएगा। या इसको हम लोग लिख सकते हैं tan एक्स बाई टू और प्लस का सी, इसको भी हम लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि tan एक्स है डिवाइड बाई टू प्लस सी, इसको भी हम लिख सकते हैं अगर आंसर में ऐसे क्वेश्चंस दिए होंगे तब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चंस क्या है कि इंटीग्रेशन टू डिवाइड बाई वन माइनस कॉस टू एक्स और डी एक्स, इसका हम लोग को इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन निकालना है। तो सबसे पहले आप लोग को क्या काम करना है कि जो चीज़ दिया है इंटीग्रेशन का चिन्ह, तो ऐसे सेम टू सेम हम लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं। टू लिख दिए, डिवाइड बाई वन माइनस कॉस टू थीटा, अगर वन माइनस कॉस टू थीटा टू साइन स्क्वायर थीटा का इक्वल होता है, ये वन माइनस त्रिकोणमिति फार्मूला वन माइनस कॉस टू थीटा टू साइन स्क्वायर थीटा का होता है। तो नीचे में वन माइनस कॉस टू एक्स दिया है, तो टू साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, वन माइनस कॉस टू थीटा टू साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो उसी तरह वन माइनस कॉस टू एक्स क्या हो गया, टू साइन स्क्वायर एक्स हम लोग लिख देंगे। क्यों, क्योंकि ये वन माइनस कॉस टू एक्स दिया गया है, यहाँ पर वन माइनस कॉस टू थीटा दिया है, तो टू साइन स्क्वायर थीटा, तो यही वन माइनस कॉस टू एक्स होता तो टू साइन स्क्वायर एक्स हो जाता। तो उसी तरह वन माइनस कॉस टू एक्स है तो टू साइन स्क्वायर एक्स लिख दिया, और यहाँ पर डी एक्स है तो हम लोग डी एक्स लिख दिए। यहाँ तक समझ में आया, आया कि नहीं है। अब हम लोग क्या काम करते हैं, ये टू से टू को क्या काम करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। अब क्या हमारे पास बचा, देखिए अब हमारे पास बचा वन अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स, और क्या बचा, dx बचा। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया, तो क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो गया। अब आप लोग का एक फार्मूला याद होगा, यहाँ पर देख लीजिए, और उसके बाद यहाँ पर नीचे हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन का चिन्ह कर देते हैं। अब देखिए
वन अपॉन का साइन थीटा, एक फॉर्मूला होता है कि वन अपॉन का साइन थीटा किसके बराबर होता है, वन अपॉन साइन थीटा कॉसेज थीटा का बराबर होता है। क्या होता है, कॉसेज थीटा का बराबर होता है। वन अपॉन साइन थीटा कॉसेज थीटा का बराबर होता है, और वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, कॉसेज स्क्वायर थीटा का हो जाएगा। तो यहाँ पर वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स दिया है कि नहीं, डीएक्स दिया है, तो ये किसके बराबर होगा, वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉसेज स्क्वायर थीटा का बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहीं पर वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर होगा, कॉसेज स्क्वायर एक्स के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, कॉसेज स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर dx के क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। आप देखिए, आप लोग को पता होगा कि इंटीग्रेशन कॉसेज स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन कॉसेज स्क्वायर एक्स और dx किसके इक्वल होता है, बताइए। फॉर्मूला आपको लिखवा है पार्ट 2 में, माइनस का कॉट एक्स और प्लस का सी के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, माइनस का कॉट एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर कॉसेज स्क्वायर एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस का कॉट एक्स और प्लस का सी, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आया यहाँ तक समझ में, माइनस कॉट एक्स प्लस सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चंस क्या है, इंटीग्रेशन tan स्क्वायर एक्स डीएक्स, इसका इंटीग्रेशन यानी कि हम लोग को समाकलन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप लोग को फॉर्मूला याद होगा कि tan स्क्वायर थीटा, जो tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। उसी तरह tan स्क्वायर एक्स डीएक्स क्वेश्चन में दिया है, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन डीएक्स इसका होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, देखो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स माइनस का वन और डीएक्स हम लोग यहाँ पर क्या काम करेंगे, लिख देंगे। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग क्या काम करेंगे कि अब इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे, सेक स्क्वायर एक्स, देखो सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो डीएक्स हो जाएगा, और माइनस का इंटीग्रेशन वन और डीएक्स क्या होगा, वन डीएक्स हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया, तो क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब आप लोग को फॉर्मूला याद होगा, देखो अब आप लोगों को क्या होगा, फॉर्मूला याद होगा कि इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, बताओ क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स क्या होगा, tan एक्स प्लस का सी होगा। क्या होगा, tan एक्स प्लस का सी होता है। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स का tan एक्स प्लस tan एक्स लिख देंगे, और माइनस का चिन्ह है तो माइनस, और वन डीएक्स, अगर वन और डीएक्स में मल्टीप्लाई करेंगे, वन और डीएक्स में, तो क्या होगा, डीएक्स होगा कि नहीं होगा, तो डीएक्स होगा। और इसका इंटीग्रेशन, तो आप लोगों को पता है कि डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स और प्लस का सी होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस का एक्स और प्लस का सी, इसका राइट आंसर होगा tan एक्स माइनस एक्स प्लस का सी, इसका इंटीग्रेशन होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए क्वेश्चंस क्या है, इंटीग्रेशन कॉट स्क्वायर एक्स डीएक्स, ये सारे क्वेश्चन VVI है जो क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में पूछ सकेगा। कॉट स्क्वायर एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आप लोग समझिए सबसे पहले कॉस स्क्वायर थीटा, ये त्रिकोणमिति फॉर्मूला होता है कि कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कॉसेज स्क्वायर थीटा माइनस का वन का, किसके इक्वल होता है, कॉसेज स्क्वायर थीटा माइनस वन का, किसका, कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कॉसेज स्क्वायर थीटा माइनस वन का होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, देखो इंटीग्रेशन कॉट स्क्वायर थीटा है तो कॉसेज स्क्वायर थीटा माइनस वन, वही कॉट स्क्वायर एक्स डीएक्स हो तो कॉसेज स्क्वायर एक्स माइनस का वन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का वन इंटू क्या लिख देंगे, डीएक्स लिख देंगे। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया, क्योंकि फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा त्रिकोणमिति कॉसेज स्क्वायर थीटा माइनस वन, तो उसी तरह कॉट स्क्वायर एक्स डीएक्स है तो कॉसेज स्क्वायर एक्स माइनस का वन और डीएक्स हम लोग लिख दिए। यहाँ तक आप लोग समझ में। आप देखिए इंटीग्रेशन, ये कॉसेज स्क्वायर एक्स और डीएक्स, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, कॉसेज स्क्वायर एक्स डीएक्स, तो कॉसेज स्क्वायर एक्स और डीएक्स कर दिए, फिर उसके बाद माइनस का चिन्ह तो माइनस, और वन और डीएक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन वन डीएक्स हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। आप देखिए अब यहाँ तक समझ में आ गया, तो एक और फार्मूला होता है इंटीग्रेशन कॉसेज स्क्वायर एक्स, कॉसेज स्क्वायर एक्स और डीएक्स, यहाँ पर इसका जो फार्मूला होता है माइनस का कॉट एक्स प्लस सी, माइनस का क्या होता है, कॉट एक्स प्लस का सी होता है। यहाँ तक आप लोग समझ में। तो यहाँ पर कॉसेज स्क्वायर एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन का चिन्ह दे रहा है, तो क्या होता है, माइनस का कॉट एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर कॉसेज स्क्वायर एक्स डीएक्स की जगह पर क्या लिख देंगे, माइनस का
कॉट एक्स, और यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो माइनस, और 1 और dx में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, dx होगा। देखिए ऐसे 1 और गुणे dx क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। तो अगर dx, और ये dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x प्लस का c होता है, तो -1 dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x प्लस का c, और माइनस कॉट एक्स माइनस एक्स प्लस c इसका राइट आंसर होगा। आया समझ में? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चंस क्या, इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस 2x dx क्या होगा। तो सबसे पहले जितना आप लोग को इसमें फार्मूला बताए हैं सारा, इसको क्वेश्चन अगर सॉल्व करेंगे तो सारा क्या हो जाएंगे, ये याद हो जाएंगे। आप देखिए इंटीग्रेशन का चिन्ह है तो सेम टू सेम इसको इंटीग्रेशन का चिन्ह लिख देंगे। 1 माइनस कॉस 2 थीटा, देखो 1 माइनस कॉस 2 थीटा किसके इक्वल होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा का इक्वल होता है। यहाँ पर क्या दिया है, 1 माइनस कॉस 2x किसके इक्वल हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर x के इक्वल होगा, क्योंकि 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा त्रिकोणमितीय फार्मूला होता है, तो 1 माइनस कॉस 2x क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर x हो जाएगा डिवाइड बाई, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा किसके बराबर है, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर है, तो 1 प्लस कॉस 2x किसके बराबर हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर x के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स के इक्वल हो जाएगा। यहाँ तक आया, और ये dx का चिन्ह है तो dx का चिन्ह है। कैसे किए एक बार फिर से बताते हैं। 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस 2x 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कॉस 2x 2 कॉस स्क्वायर थीटा। आप देखिए ये 2 और 2 से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स और dx। आप लोग को एक फार्मूला आप लोग को बताए थे कि साइन एक्स बाई कॉस एक्स क्या होता है, फार्मूला tan x होता है कि नहीं होता है, तो साइन एक्स बाई कॉस एक्स, तो उसी तरह साइन स्क्वायर एक्स और बाई कॉस स्क्वायर एक्स हो तो क्या हो जाएगा, tan तो होगा लेकिन ये स्क्वायर है, स्क्वायर तो स्क्वायर लिख देंगे, tan स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। अब यहाँ पर देखिए tan स्क्वायर थीटा किसका इक्वल होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का होता है कि नहीं होता है। ये tan स्क्वायर एक्स dx किसका इक्वल हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर एक्स और माइनस का 1 और dx हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सेक स्क्वायर एक्स का, सुनिए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x होता है, माइनस का चिन्ह है माइनस का, और यहाँ पर 1 dx का इंटीग्रेशन क्या हो गया, x और प्लस का c, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा tan x माइनस एक्स प्लस का c। आया समझ में? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।